आज हम लोग जो है वर्गाकार कुंजी बनाना सीखेंगे। पिछले क्लास में हमने सीखा था आयताकार कुंजी बनाना, तो वर्गाकार कुंजी भी आयताकार कुंजी की भांति बनाएंगे। बस इसका जो परिच्छेद है, ये वाला सेक्शन जो है ये वर्ग जैसा होगा, मानी ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगी। तो इसमें देख सकते हैं कि वर्गाकार समांतर समकुंजी का अनुप्रस्थ परिच्छेद वर्गाकार होता है। तो मतलब ये वाला जो सेक्शन है ये वर्गाकार होता है, इसलिए हम लोग इसे वर्गाकार कुंजी कहते हैं। इस प्रकार की कुंजी का उपयोग तभी किया जाता है जब शक्ति प्रेषण एक ही दिशा में करना होता है, यानी जब पावर हमको एक दिशा में भेजनी होती है, पावर ट्रांसमिशन एक दिशा में करना होता है, तो हम इस कुंजी का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग रिम्स, पहियों, पुली, गियर आदि में किया जाता है। तो इसका लिखा है कि जैसे रिम जो साइकिल वगैरह की रिम है वहाँ पे किया जाएगा इसका, और जो है पहियों में किया जाएगा, पुली में किया जाएगा, गियर में किया जाएगा। इन सब जगह इस कुंजी का वर्गाकार कुंजी का प्रयोग करते हैं। और इसका अनुपात निम्न है। अगर शाफ्ट का व्यास d बराबर 40 ले लिए हैं तो कुंजी की जो है चौड़ाई d/4 यानी 10 हो जाएगी। कुंजी की मोटाई d/4 यानी 10 ये भी हो जाएगी। कुंजी की लंबाई 1.4 से 3d के बीच में हम लोग 2d अगर ले लिया तो ये हो जाएगी 40 दूना 80 के बराबर। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको बनाना सीखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पिछली बार बनाया था हम लोग d बराबर 40 का ये वाला बना लेंगे, 10-10 का इस तरह से वर्ग बना लेंगे। फिर यहाँ पे ये 40 के साइज़ का ही बनाएंगे और इसमें ये 80 की लंबाई दे देंगे और यहाँ पे इस तरह से इसी के 10 के ऊंचाई के बराबर का ये भाग बना करके 40 के बराबर दिखा देंगे। तो इसका हमारा ये साइड भी हो जाएगा क्योंकि साइड से देखा गया है, ये फ्रंट भी हो गया क्योंकि सामने से देखा गया है। तो इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो है एक स्केल ले लिया है और एक रबड़ के साथ जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि लिख लेते हैं कि मान लेंगे। अगर शाफ्ट का व्यास दिया है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मान लेंगे माना शाफ्ट का व्यास यानी d बराबर 40 मान लेंगे। फिर इसके बाद कुंजी की चौड़ाई निकाल लेंगे। कुंजी की चौड़ाई यानी b बराबर हो जाएगी d/4 यानी 10 मिलीमीटर। यहाँ मिलीमीटर आप लोग लिख लीजिएगा, सब मिलीमीटर में ही है। कुंजी की आगे हम लोग मोटाई निकालना बता देते हैं, यानी थिकनेस t बराबर आ जाएगी d/4 यानी 10 मिलीमीटर। आगे हम लोग कुंजी की लंबाई यानी L बराबर आ जाएगी 1.4 d से लेकर के 3d के बीच में, यानी हमने मान लिया 2d यानी 2×40 लिया है तो हमने 80 मिलीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ निकाल ली। अब इसको बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मिनी ड्राफ्टर लगा लेंगे प्रकार में, और प्रकार में हम लोग पेंसिल को लगा करके जो है और टाइट कर लेंगे। और हमको 40 मिलीमीटर व्यास की शाफ्ट बनानी है तो 20 मिलीमीटर की त्रिज्या ले लेंगे। तो हम लोग ऐसे 20 मिलीमीटर की त्रिज्या ले लिए हैं और यहाँ पे रख करके जहाँ पे बनाना है 20 मिलीमीटर का इस तरह से सर्किल बना देंगे। तो ये हमारा शाफ्ट का बन गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 लाइनें खींच देंगे एकदम सीधा करके जो है एक, ताकि एक क्षैतिज रेखा जाए इस तरह से, और एक जो है यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा चली जाए। अब यहाँ पे इसके बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जो है एक वर्ग बना देंगे। वर्ग हमारा जो है 10×10 का बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे कि 5 ऊपर रहे 5 नीचे रहे। तो हम लोग यहाँ पे मान लें किस तरह से 5×5 का ये वर्ग बन गया। और 5×5 का इधर भी रहेगा, दोनों तरफ जो है सीधा करके हमने 5×5 का इधर वर्ग बना लिया।
ये हमारा एक वर्ग बन गया 10 बाई 10 का, जो 10 मिलीमीटर बाई 10 मिलीमीटर का। भीतर वाली सारी चीज़ें मिटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक वर्ग बन गया है। इसी में हमने जो है ये कुंजी लगी हुई है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से दिखा दिया कि अब यहाँ पे हम लोग जो है इसका साइड भी बनाने के लिए क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे इस तरह से सीधा यहाँ पे खींच लिया, इसी के ऊंचाई से हमने इधर उधर खींच लिया, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से रॉड का सेक्शन कुछ इस तरह से बनाते हैं। जब भी शाफ्ट बनानी होती है सॉलिड शाफ्ट, तो इसी तरह से बनाएंगे हम लोग। और यहाँ पे बनाना है तो हम इस तरह से कुछ कर लेंगे। जब भी हमको सॉलिड शाफ्ट दिखानी होगी तो इस तरह से हमने कर दिया। और इसके बाद जो है अब यहाँ पे करने के बाद हमने क्या करना है कि शाफ्ट की लंबाई 80 मिलीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। तो हमने इस तरह से ऐसे करने के बाद 8 सेंटीमीटर की इसमें दूरी दिखा देंगे। तो इसके बराबर हम लोग ले करके जो है इसी की साइड में सेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हमको 8 सेंटीमीटर ऊंचाई लेना है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से सेट करके यहाँ पे इस तरह टिक कर देंगे। यहाँ पे हम लोग मान लें कि 8 सेंटीमीटर इसी के सीध में ऐसे हमने बना दिया। पाँच मतलब ऊपर नीचे 5 5 है, तो इसी के सीध में अगर ले जाएंगे तो यहाँ पे हमने और इसके बाद जो हम लोग ये हमारी इस तरह से कुछ बन गई है कुंजी। आप देख सकते हैं कि यहाँ शाफ्ट के इसमें जो है जो शाफ्ट लगा हुआ है, इसी में हमारी जो है ये खाली जगह छूटी हुई है। इसी में हम लोग जो है कुंजी को फिट करके जो है और इसके पुली के साथ लगा देंगे, तो इसमें हमारा टाइट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा बना हुआ है। इसके हम लोग इसके बीमांकन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ये वाला भाग है, इसकी साइज़ जो हमने निकाला है 10 बाई 10 की, तो ये 10 लिख दिए हैं। ये ऊंचाई भी हमारी 10 के बराबर है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया है। इसकी लंबाई जो है यहाँ इसको स्केल की मदद से खींच लेंगे, नहीं तो टेढ़ी लाइन हो जाएगी। तो हम लोग जो है यहाँ पे इस तरह से करके स्केल की मदद से लेकर के इस तरह से खींच लिए, और यहाँ पे इस तरह जैसे एरो बनाते हैं लिख देंगे 80, और 80 मिलीमीटर की हो गई। और यहाँ पे शाफ्ट का जो डायमीटर है ये भी मांकन कर देंगे जो है। तो शाफ्ट का जो डायमीटर हो गया यहाँ पे 40 के बराबर है, तो ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे अगर चाहें तो इसमें जो हम लोग इस तरह से हैचिंग कर देंगे, क्योंकि हैचिंग जो है ये शाफ्ट हमारी जो है सॉलिड शाफ्ट का हमको परिच्छेद कट करके दिखाया गया, तो इसलिए हम लोग इसमें हैचिंग कर देंगे। और यहाँ पे भी कट करके दिखाया गया, इस वाले भाग में ऐसे 45 डिग्री पे हैचिंग कर लेंगे। तो ये इसका मतलब है, इसको काट के दिखाया गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हमारा ये जो है साइड व्यू है, ये हमारा जो है फ्रंट व्यू है, फ्रंट एलिवेशन में। इसको हम लोग लिख लेंगे वर्गाकार, नाम है कुंजी का वर्गाकार समांतर शंख कुंजी, या फिर इंग्लिश में से कहते हैं स्क्वायर पैरेलल शंख की। तो इस तरह से हमने ये दूसरी की बना दी है, आप देख सकते हैं। तो यहीं तक हम लोग करते हैं। धन्यवाद।